हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल नौकरी सेशन पर। उम्मीद करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हमारी इस वीडियो का टॉपिक रहने वाला है निर्वाचन आयोग से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज हम इस वीडियो में टॉप 50 जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको 1 से 2 क्वेश्चन जो है यहाँ से देखने को मिलेंगे, तो आप वीडियो को बिना स्किप करे लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जो साइड में बेल का आइकन आ रहा है इसे भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है। तो 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में क्यों महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस दिन लोकसभा का प्रथम आम निर्वाचन हुआ था, इसलिए जो है 1952 का वर्ष भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की निर्वाचन पद्धति निम्नलिखित में से किस देश के निर्वाचन पद्धति के अनुरूप है। तो किसके अनुरूप है, तो ब्रिटेन के अनुरूप है हमारी जो है भारत की निर्वाचन पद्धति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं। तो प्रत्यक्ष निर्वाचन किसे कहते हैं, तो ये है जनता द्वारा प्रतिनिधि चुनना जो है यहाँ पर प्रत्यक्ष निर्वाचन कहलाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है। तो रिटर्निंग अधिकारी कौन होता है, तो इसका ऑप्शन जो है ये डी सही होगा। तो वह अधिकारी जो किसी निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव के लिए उत्तरदायी होता है और परिणाम की घोषणा करता है, वह जो है रिटर्निंग अधिकारी होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है, तो ये है आर्टिकल 324 में। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, कई बार जो है ये एग्जाम में रिपीट हुआ है तो आप इसे रेड मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है। तो भारत में निर्वाचन सूची तैयार करने की जिम्मेदारी किसकी है, निर्वाचन आयोग की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्वाचन आयोग सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में एक लक्षण समान है। यहाँ पर कार्यालय है। तो निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक का कार्यालय जैसी संस्थाओं में कौन सा एक लक्षण समान है, तो ये सभी संस्थाएं जो हैं वो संवैधानिक संस्थाएं मानी जाती हैं। ठीक है, तो इनमें जो कॉमन है वो है संवैधानिक संस्थाएं हैं। ठीक है, यानी कि इनका जिक्र जो है वो संविधान में किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है। तो निर्वाचन आयोग का चेयरमैन होता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति जो है भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है, तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो निर्वाचन आयोग का प्रमुख होता है। ठीक है, प्रमुख भी यही होता है, चेयरमैन भी यही होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। तो परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो मुख्य चुनाव आयुक्त जो है परिसीमन आयोग का अध्यक्ष होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संसद द्वारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों की सेवा शर्तों से संबंधित अधिनियम कब पारित हुआ। तो कब पारित हुआ था ये, तो 1994 में जो है ये पारित हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, संविधान लागू होने के बाद राष्ट्रपति ने पहली बार कब 2 व्यक्तियों को मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सहायता के लिए निर्वाचन आयुक्त के पद पर नियुक्त किया। तो कब नियुक्त किया गया था, तो 1989 को जो है ये होता है हमारा मुख्य निर्वाचन आयुक्त, इनकी सहायता के लिए अन्य 2 निर्वाचन आयुक्त के पद की नियुक्ति की गई थी 1989 में। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्वाचन आयोग की सहायता के लिए लोकसभा या राज्य विधानमंडल के साधारण निर्वाचन के पहले
प्रादेशिक निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो किसे प्राप्त है? तो राष्ट्रपति को ये अधिकार प्राप्त है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन मतदाता सूची को बनाकर तैयार रखता है? तो कौन मतदाता सूची को तैयार करता है? तो निर्वाचन आयोग जो है हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को जो है बनाकर तैयार करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? तो भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसे है? तो चुनाव आयोग को जो है ये अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्वाचन आयोग निम्नलिखित में से किन निर्वाचनों के लिए अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का कार्य करती है? तो राष्ट्रपति का चुनाव कराती है, ये बिल्कुल सही है। उपराष्ट्रपति का चुनाव कराती है, ये भी सही है। लोकसभा का चुनाव यही संपन्न कराते हैं निर्वाचन आयोग। तो इसका जो आंसर होगा वो ऑप्शन डी होगा। ठीक है, तीनों ही यही सही है। राष्ट्रपति का चुनाव भी कराते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव भी कराते हैं और लोकसभा का चुनाव जो है वो निर्वाचन आयोग ही कराता है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, उपचुनाव कितने वर्ष में कराया जाता है? तो उपचुनाव कितने वर्ष में कराया जाता है? तो इसकी कोई समय अवधि नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लिया अगर लोकसभा भंग हो जाती है तो जो है तभी कोई चुनाव कराया जाता है, तो उसे उपचुनाव कहते हैं। तो ये जो है वो कभी भी कराया जा सकता है, लेकिन जो आम चुनाव होते हैं वो आपको पता है कि हर 5 साल बाद होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी अगले साल 2024 में जो है यहाँ पर लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो मध्यावधि चुनाव कब कराया जाता है? तो इसका ऑप्शन ए सही होगा। समय के पूर्ण होने से पहले ही जब लोकसभा भंग हो जाए तब जो है यहाँ पर मध्यावधि चुनाव कराया जाता है। ठीक है, लोकसभा भंग करने की शक्ति किसके पास है? तो लोकसभा भंग करने की शक्ति है राष्ट्रपति के पास। आप इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और जब संयुक्त बैठक होती है लोकसभा और राज्यसभा की, तो उसकी अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है उसकी अध्यक्षता करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये छोटे छोटे पॉइंट जो है वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं, तो आप इन चीज़ों का भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए? तो भारत में स्वतंत्रता के बाद प्रथम आम चुनाव कब संपन्न कराए गए थे? तो 1952 में जो है आम चुनाव जो है यहाँ पर संपन्न कराए गए थे। कई बार एग्जाम में आ चुका है, आप इसे रेड मार्क कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय चुनाव आयोग में पहली बार 2 अतिरिक्त आयुक्त नियुक्त किए गए थे? तो कब नियुक्त किए गए थे? तो 1989 में जो है 2 अन्य आयुक्त नियुक्त किए गए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ? तो मत देने का अधिकार महिलाओं को कब प्राप्त हुआ था? तो ये हुआ था 1926 में। ठीक है, ये भी जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार एग्जाम में आ चुका है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, पार्लियामेंट द्वारा दिसंबर 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक के वयस्क होने की कानूनी आयु क्या है? तो क्या कानूनी आयु है? तो आपको पता है कि 18 वर्ष जो है यहाँ पर कानूनी आयु मानी जाती है चुनाव में हिस्सा लेने के लिए। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कब किया गया था? तो कब किया गया था? तो 1989 में जो है यहाँ पर 21 वर्ष से घटाकर चुनाव की आयु जो है 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, ये भी जो है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में आ चुका है, तो आप इसे याद रखिएगा। आप कितने भी यहाँ पर प्रीवियस ईयर उठा के देख लीजिए। ठीक है, हर एग्ज़ाम में जो है ये वाला क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। 1989 है जब मतदान की आयु सीमा को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में मतदाता की न्यूनतम आयु क्या है? तो न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो सुकुमार सेन जो है यहाँ पर भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को प्रतिमाह कितना वेतन मिलता है?
तो मुख्य चुनाव आयुक्त को प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो 2,50,000 रुपये जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त को यहाँ पर मिलते हैं, और प्लस जो है अन्य भत्ते भी इन्हें इसके साथ दिए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं इनको प्रति माह कितना वेतन मिलता है? तो मुख्य चुनाव आयुक्त को 2,50,000 मिलते हैं, तो अन्य निर्वाचन आयुक्त को कितने मिलते हैं? तो इन्हें मिलते हैं 2,25,000। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि कितनी होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए, ये जो है मुख्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि मानी जाती है। ठीक है, वैसे तो इनका 6 साल का कार्यकाल होता है, लेकिन अगर 6 साल से पहले ये 65 वर्ष की आयु जो है कंप्लीट कर लेते हैं तो इन्हें जो है यहाँ पर अपना त्यागपत्र देना पड़ता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि होती है। तो अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि क्या होती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु जो भी पहले पूर्ण हो जाए, ये अन्य निर्वाचन आयुक्त की पदावधि मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो राष्ट्रपति को जो है अन्य निर्वाचन आयुक्त अपना त्यागपत्र देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध किससे था? तो निर्वाचन सुधारों से संबंध है दिनेश गोस्वामी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के संबंध में क्या सही है? पहला देखते हैं, इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा करते हैं, सही है। इनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति पदच्युत यानी कि पद से हटाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको हटाने की जो है प्रोसेस होता है, उसी तरीके से जो है यहाँ पर मुख्य निर्वाचन आयुक्त को भी हटाने का प्रोसेस होता है। ठीक है, थर्ड देखते हैं, वह राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, विधानमंडल सदस्यों का चुनाव कराते हैं, बिल्कुल सही है। इनका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, तो ये जो है यहाँ पर गलत माना जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख लीजिए, तो यहाँ पर बी ऑप्शन हमारा सही होगा, 1, 2 और 3 यहाँ पर सही है। ठीक है, और 4 जो है इनकी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, 5 वर्ष का नहीं होता है, 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु जो भी पहले कंप्लीट हो जाए, ये इनका कार्यकाल माना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा काम निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो चिन्हों का आवंटन निर्वाचन आयोग का कार्य है। निर्वाचन तारीखों का तय करना, ये निर्वाचन आयोग का कार्य है। चुनाव की निष्पक्षता बनाए रखना, ये भी निर्वाचन आयोग का कार्य है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों का चयन जो है, ये निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, मुख्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति तथा उसको पद से हटाने का अधिकार निम्नलिखित में से किसको है? तो किसको है? तो ये अधिकार है राष्ट्रपति को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निर्वाचन आयुक्त की सेवा शर्त तथा कार्यकाल कौन निश्चित करता है? तो कौन निश्चित करता है? तो ये निश्चित करता है संविधान। ठीक है, संविधान में जो है इनके बारे में लिखा हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत में निर्वाचनों का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण किस में निहित है? तो ये क्वेश्चन दोबारा रिपीट हुआ है, तो इसका आंसर आप बताइएगा। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा सी होगा, भारत का निर्वाचन आयोग कराता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? तो ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था 1998 से। और ईवीएम की फुल फॉर्म क्या होती है? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। ठीक है, तो आप इस चीज़ को भी ध्यान रखेगा। ईवीएम का प्रयोग भारतीय चुनावों में कब से प्रारंभ हुआ था? तो 1998 से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? तो कौन थी? तो ये थी वी.एस. रमा देवी, भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यों में पंचायतों के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? तो पंचायत के चुनाव किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं?
तो ये राज्य के चुनाव हैं, तो राज्य निर्वाचन आयोग कराता है इसे संपन्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? तो ये क्वेश्चन भी रिपीट हुआ है, आप इसका आंसर बताइएगा। तो भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तमान समय में मुख्य निर्वाचन आयुक्त यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वर्तमान में कौन है? तो राजीव कुमार जो है यहाँ पर वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? तो वर्तमान समय में चुनाव आयुक्त कौन है? तो अरुण गोयल जो है यहाँ पर चुनाव आयुक्त हैं, इलेक्शन कमिश्नर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वर्तमान समय में उप चुनाव आयुक्त यानी कि डिप्टी इलेक्शन कमिश्नर कौन है? तो वर्तमान समय में उप चुनाव आयुक्त हैं अजय भादु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? अब हम जो है जितनी भी पार्टी हैं यहाँ पर इंपॉर्टेंट पार्टियाँ हैं उनके चुनाव चिन्ह देख लेते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह आपको पता ही होगा, तो कमल जो है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का चुनाव चिन्ह है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह क्या है? तो पंजा जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का चुनाव चिन्ह है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1885 में हुई थी। किसने करी थी? तो A.O. ह्यूम के द्वारा जो है इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय कम्युनिस्ट दल का चुनाव चिन्ह है हसिया और बाली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का चुनाव चिन्ह है घड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, बहुजन समाजवादी पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो बहुजन समाज पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो इनका चुनाव चिन्ह है हाथी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह क्या है? तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का चुनाव चिन्ह है हसिया, हथौड़ा एवं तारा। ठीक है, तो आज हमने इस वीडियो में जो है यहाँ पर टॉप 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करे हैं निर्वाचन आयोग से संबंधित। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो है यहाँ पर इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड लिए गए थे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, क्वेश्चन का लेवल पसंद आया हो, तो आप इस वीडियो को जरूर लाइक करें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके साइड का बेल का आइकन जरूर दबाइएगा, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।